साथ ही आज हम रिटर्न के ऊपर चर्चा करेंगे। जनरली लोगों से हम एलआईसी पॉलिसी की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं और रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न एक अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस एक अलग मैटर है। इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। और और भी बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है? सबसे पहले हमें इंश्योरेंस किया जाता है, उसके बाद सेविंग की जाती है। इंश्योरेंस उसके बाद थर्ड नीड है। लाइफ में जो चीजें कंफर्म हमारी लाइफ के गोल होते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट से नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे रिटर्न होते हैं फिक्स नहीं होते हैं। एक संभावना होती है कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, वहां पे एक गारंटी नहीं होती है। और इंश्योरेंस की पॉलिसी में क्या होता है, जितना भी आपका सम एश्योर्ड है उतने की आपको गारंटी मिलेगी। एलआईसी के बारे में अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं, है जिसमें 37 कहा जाता है। जब 1956 में कंपनी आई थी उसी टाइम भारत सरकार ने गारंटी दी थी, कल के दिन आपका जो सम एश्योर्ड है प्लस वो बोनस है उसकी हम पूरे कैपिटल की गारंटी लेते हैं, भले आपकी कितनी भी बड़ी पॉलिसी है। इवन यहाँ तक बैंकों में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक में पैसा डूब जाएगा, लेकिन वहां पे केवल गारंटी 5 लाख रुपए की है। तो एक समझने की बात है, उन्होंने 5 लाख की गारंटी क्यों दी है, किस रीजन से दी, इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। पर ये एक सच्चाई है। जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और दूसरी बात क्या है, रिटर्न तो सहारा वाले बहुत ज्यादा दे रहे थे, लेकिन आज जो कंपनी नहीं है, कई बार ऐसे भी हमारे डिसीजन हो जाते हैं कि हम ज्यादा रिटर्न के चक्कर में हम गलत डिसीजन लेते हैं, हमारा कैपिटल लॉस हो जाता है। तो साथ ही सभी चीजों का अलग अलग महत्व है, सभी चीजें करी जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी आप चीज खराब है। अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपके पास फंड है, तो एक अच्छी चीज है, प्रॉपर्टी भी आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास फंड है और भी आप कुछ अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा करना चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस क्या कहता है कि आपकी जो भी इनकम है उसका 50 to 60% पैसा आपको इंश्योरेंस में जाना चाहिए। उसके बाद आपका बाकी पैसा सेविंग में जाना चाहिए। उसके बाद बाकी का जो पैसा है वो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आज की डेट में लोग गलती क्या कर रहे हैं, जो भी उसका इनकम है उसको ही आप डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारी लाइफ के जो फिक्स गोल होते हैं उसको हम इंश्योरेंस से ही पूरा कर सकते हैं। आपके बच्चे का अगर एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो क्या है, उसको जो हमारा फिक्स गोल है उसी के माध्यम से हम पूरा करेंगे। ये नहीं कि आज आपका 1 साल का बच्चा है, 18-20 साल बाद उसके हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए। 20 साल आप कोई भी कंपनी में ना पैसा होल्ड रख सकते हैं, ना ही आप 20 साल किसी एसआईपी में आप पैसा होल्ड रख सकते हैं। वहां पे आपका लॉस भी हो सकता है, वहां पे एक प्रॉफिट भी हो सकता है। वहां पे एक संभावना है कि ज्यादा पैसा मिलेगा, गारंटी नहीं है। वहां पे किसी ने भी, सेबी ने कहीं भी गारंटी लिख के दिया है? उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे जो है पैसा कैपिटल रिस्क हो सकता है, कैपिटल आपका लॉस हो सकता है। सेबी का डाटा है कि 90% लोग जो है पैसा डुबाते हैं, 10% लोग पैसा बचाते हैं। अगर ऐसा है तो ये भी उन लोगों ने इसीलिए दिया है ताकि जागरूक किया है, कि ताकि लोगों को जो है क्लियर पता चले कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की भी हो सकता है। अगर आपके पास घर में, अगर आपके पास कैपिटल कम है, कम कैपिटल को आप डायरेक्ट रिस्क में डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, वो आपका पैसा आप कहीं भी डालिए, पर ये जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो हमें अच्छा लग रहा हो हमारे लिए अच्छा ही हो। अच्छा लगना और सही में अच्छा होना दोनों चीजें बहुत फर्क है। दूसरी बात कि आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको आइसक्रीम मिल जाती है तो आइसक्रीम अच्छी लगती है। ये नहीं कि कल के दिन, कल से अगर आपको आइसक्रीम आइसक्रीम दी जाए तो सिर्फ ओनली खाने में आइसक्रीम खाएंगे। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाना शरीर के लिए अच्छा है, और वैसे भी थोड़ा मुंह का टेस्ट बढ़ जाता है तो अच्छा लगता है। तो सेम यही चीज है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले इंश्योरेंस, उसके बाद सेविंग, और उसके लेना नहीं चाहता है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी रह जाती है और सेविंग भी नहीं हो पाती है। जब हम इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट करते हैं, जैसे हमें जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हम उसी पैसे को निकाल लेंगे, हो सकता है उस टाइम हमारा कैपिटल लॉस पे हो। तो इन्वेस्टमेंट जो है सबसे लास्ट पार्ट है। आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कितना भी संपत्ति बना सकते हैं। आपकी लाइफ के जो फिक्स गोल है उनको अचीव करने में आपको मदद मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, श्योरिटी नहीं है। लेकिन आपकी घर में लड़की है तो उसकी शादी होगी, वो श्योर है। तो श्योर चीजों के लिए जहाँ पे श्योरिटी है, जहाँ पे भारत सरकार की गारंटी है, वहां पर आप दीजिए। कोई भी अगर आपको बोलता है गारंटी है तो वहां पे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, भैया गारंटी है, तो वहां पे गवर्नमेंट या सेबी लिख के क्यों नहीं दे रहा है कि हम गारंटी दे रहे हैं। भले कि कंपनी बड़ा अच्छा रिटर्न देती है लेकिन गारंटी नहीं देती है कि वहां पे भी कैपिटल रिस्क है। आजकल मार्केट में दुनिया भर के ट्रेनर हैं, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे वीडियो एजुकेशन पर्पज से है सिर्फ। अगर आप निवेश करने से पहले आप जो है अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह लें, और आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें। वो कभी भी नहीं कहते कि आप कितना फंड है आप सारा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो साथ ही एक बार विचार करिए और सोचिए क्या आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।